आपने इससे पहले की कक्षाओं में संख्याओं के विषय में पढ़ा हुआ है, परंतु अभी आपको जो पढ़ना है वो उससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। 5 से 6 में आपने अपनी एक सीढ़ी बढ़ाई है, उसी तरह से हम गणित के प्रश्नों की भी एक सीढ़ी ऊपर बढ़ाएंगे और उससे थोड़ा सा आगे का इसमें सीखेंगे। सबसे पहले, इससे पहले की कक्षाओं में आपने 1 से 100 तक की गिनती या उससे आगे तक की गिनती सीखी हुई है। आपको पता है कौन से नंबर्स होते हैं, उन्हें शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है। छोटे नंबर्स को हम आसानी से लिख लेते हैं, पर जब वही प्रश्न बड़ी नंबर्स को लिखने के लिए शब्दों में आता है तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इतना बड़ा आखिर हमें नंबर दे रखा है, इतनी बड़ी संख्या है, हम इसे किस प्रकार से लिखें। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये पहला जो अध्याय है कक्षा 6 में हमारा रखा गया है, ताकि आपको संख्याओं की पूरी तरह से जानकारी हो जाए तथा उसका अवधारणात्मक ज्ञान स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से हम संख्याओं को लिख रहे हैं। जब आप कक्षा 6 में आते, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि 102 को अपनी कॉपी में लिखिए, तो सारे बच्चे तुरंत लिख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 102 लिखने के लिए आपके पास फटाफट से 1 0 2 हो गया 102। ठीक है, ये तो एक छोटी संख्या थी। और इसके अलावा इसमें ऐसा क्या है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं के साथ करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। जब आप इनके विषय में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा संख्याओं में अल्प विराम का प्रयोग। जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसके बीच में अल्प विराम लगा हुआ होता है, अर्थात कॉमा लगा हुआ होता है। तो जो कॉमा लगा है वो अपनी मर्जी से नहीं लगाना, उसका एक पर्टिकुलर नियम है कि कॉमा कहाँ पर लगना है। अल्प विराम लगने की एक निश्चित जगह होती है, वहीं पर आप लोगों को अल्प विराम लगाना होता है, वरना आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो जब हमें अल्प विराम लगाना है उससे पहले हमें यह जानना होगा कि किसी भी संख्या में जब हम दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं तो दाईं तरफ का पहला जो अंक होता है वह इकाई होता है, उसके बाद का जो अंक होता है वो दहाई होता है, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से आगे को बढ़ता रहता है। ठीक है, ये आना हमें बहुत जरूरी है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होता है। यदि आपको यह स्पष्ट नहीं होता है तो आपके लिए आने वाले पॉइंट्स को करना काफी टफ हो जाएगा। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें दाएं से बाएं की तरफ जाना है और दाईं तरफ का जो पहला अंक है वह इकाई है, उसके बाद वाला दहाई है, उसके बाद वाला सैकड़ा है। मैं इसको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ कि दहाई 10 के लिए है, सैकड़ा 100 के लिए है, क्योंकि आप अपनी पूर्व की कक्षाओं में इसकी जानकारी ले चुके हैं और अभी हमें जो सीखना है वो हमें सीखना है कि किस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग किसी संख्याओं में करते हैं। मान लीजिए अब कोई बड़ी संख्या आती है, जैसे कि ये संख्या है 1 4 5 0 0 1 3 और हमसे ये कहा जाए कि इस संख्या में अल्प विराम का प्रयोग कीजिए, तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए आपके सामने जो स्लाइड है उसमें जो सबसे नीचे वाली रो हमारी है उसमें अलग अलग खानों के कलर अलग अलग हैं। जो दाईं तरफ के 3 खाने हैं उसका कलर 1 करा हुआ है, फिर 1 करा हुआ है, फिर 1 करा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला आ रहा है वह एक परिवार है, समझ लीजिए। फिर हजार, 10,000 हजार वाला परिवार है, लाख, 10 लाख लाख वाला परिवार है, करोड़, 10 करोड़ करोड़ वाला परिवार है। तो जब भी आपको अल्प विराम लगने को आएगा तो आप सबसे पहले परिवारों को पहचानेंगे और उन परिवारों के बीच में कॉमा लगा देंगे। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 3 1 0, ये हो गया ना, इससे पहले लग जाएगा कॉमा। ऐसे ही हजार, 10,000, तो मतलब 0 5, फिर इससे पहले कॉमा लग जाएगा। फिर लाख, 10 लाख, मतलब 4 1, और इससे आगे अभी हमारी कोई अंक नहीं है। यदि इससे पहले अंक होते तो हम फिर अल्प विराम का प्रयोग करते, मतलब 3 2 2 2, कुछ इस प्रकार से आपको अल्प विराम लगाने हैं। आइए इसको कुछ और तरह से जानते हैं। दहाई, सैकड़ा, इसका जरूर प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, इकाई की जगह पे 0, इकाई को O से रिप्रेजेंट करा है, दहाई को T से रिप्रेजेंट करा है, सैकड़ा को H से रिप्रेजेंट करा है, हजार को TH से रिप्रेजेंट करा है, 10,000 को TTH से, लाख को LA से, ऐसे ही 10 लाख को TLA एंड करोड़ को CR से। इकाई मतलब वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, CR। ये मैं अपना काम आसान करने के लिए कर रही हूँ, आप इकाई दहाई भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं तब देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख लिखा हुआ है, आपको बस ये देखना है। अब देखिए ऊपर संख्या क्या लिखी हुई है, 42,70,008। 42 लाख मतलब लाख के परिवार में क्या लिखना है, 42। तो हमने लाख के वहां पर क्या लिख दिया, 4 2 42। ठीक है, ये लिखना आता है। ऐसे ही 70,000, कितना हजार, 70,000, तो हमने हजार के नीचे क्या लिख दिया है, 7 0 70,000। ऐसे ही सिर्फ 8 है तो हम 8 ही लिखेंगे और इकाई के अंक में 8 आ जाएगा, और दहाई और सैकड़ा का जो अंक है मतलब टेंस और 100 का, वहां पे 0 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें कोई संख्या वहां पर नहीं दी हुई है। मान लीजिए 108 कहा होता तो हम यहाँ पे 108 लिख सकते थे, और उसमें हमने देखे अल्प विराम का प्रयोग कर लिया है। 008 उससे पहले एक कॉमा, 70 से पहले, क्योंकि एक अलग अलग कैटेगरी बन जा रही है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के अपोजिट दूसरी वाली संख्या देखिए, अभी हम इसका नंबर देख रहे हैं, 29055800 दिया है ना। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। कौन सी टेबल? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख की टेबल बनाएंगे, और उसके नीचे ये चीजें लिख देनी है। 800 तो सैकड़े का परिवार है, तो वंस, टेंस, 100 के नीचे हमने क्या लिख दिया, 800। 55 किसके है, हजार वाला, तो हजार के नीचे 55 लिख दिया। ठीक है, और लाख के नीचे कौन सा आ जाएगा, 90 आ जाएगा। हम इसी तरह से दाएं से किस तरफ बढ़े, बाएं, और करोड़ के नीचे 2। तो जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे, करोड़ की फैमिली में कितना है, 2, तो 2 करोड़। लाख की फैमिली में कितना है, 90, तो 90 लाख। हजार की फैमिली में कितना है, 55, तो 55 हजार, और सैकड़े वाले में 800। तो ये क्या हो गया, 2 करोड़ 90 लाख 55,000 800। आया समझ में? इसी तरह से आप अगले नंबर को भी शब्दों में या अंकों में लिख सकते हैं। इसके आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।